हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट लेक्चर लिया था। उसमें हमने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। हमने आपको बताया था कि क्या क्या सिलेबस है और हम लोगों को क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये सेकंड लेक्चर जो है और इसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे और बेसिक चीज़ें जो मटेरियल्स की होती हैं, मटेरियल्स होता क्या है ना, और ये कैसा बनता है और अर्धचालक क्या होते हैं जिसकी सहायता से ही हमारा डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में है। और फर्स्ट चैप्टर क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट का, चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर जैसा कि आप लोग इसका हिंदी जानते होंगे अर्धचालक, तो अर्धचालक की ही सहायता से डायोड बनता है। तो उसको हम लोग इसमें जानेंगे, पढ़ेंगे कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना, जो सॉलिड मटेरियल होता है, मटेरियल तो वैसे तीन प्रकार का होता है ना, सभी लोग जानते होंगे, ठोस, द्रव तथा गैस। तो उसमें जो सॉलिड मटेरियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कोई भी बनेगा तो भाई सॉलिड ही होता है, तो जो सॉलिड मटेरियल होता है वह उसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हेडिंग हमारा है सॉलिड मटेरियल का वर्गीकरण। ठीक है, सॉलिड मटेरियल को की कंडक्टिविटी के आधार मतलब चालकता के आधार पे यह तीन प्रकार का विभाजित किया गया है, मतलब वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला क्या है, कंडक्टर है ना, जिसका हिंदी आप लोग जानते होंगे चालक। दूसरा इंसुलेटर है, मतलब कुचालक। और तीसरा क्या है, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। ये तीन भागों में जो है सॉलिड मटेरियल को बांटा गया है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी तो मटेरियल वैसे कई प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा के आधार पे वह निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो इन तीनों को हम लोग पहले पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्योंकि हमको इसमें केवल सेमीकंडक्टर से मतलब है, क्योंकि सेमीकंडक्टर से ही डायोड्स बनते हैं जिसको हमको पढ़ना है, तो हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंडक्टर, सबसे पहले क्या है कंडक्टर। तो कंडक्टर के बारे में देख लेते हैं, कंडक्टर क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंडक्टर वह मटेरियल होता है जो इसके, है ना, सिरों पर निश्चित परिमाण का अगर हम लोग वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट का फ्लुएशन होने लगता है, अर्थात करंट के बहाव में सहायता प्रदान करता है कौन, कंडक्टर। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा आसानी से बहता है, मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा बड़ी ही आसानी से फ्लो हो जाए, बह जाए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सके, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और यह कंडक्टर जैसे कापर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है ना, सिल्वर इत्यादि, इन सब चीज़ों का अगर बना हुआ कोई पदार्थ है ना, तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, जिसमें विद्युत धारा बड़े आसानी से जा सकता है। ठीक है, इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ठीक, और दूसरा इसी में हेडिंग इंसुलेटर है। इंसुलेटर, है ना, विद्युत रोधक होता है जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है ना। इंसुलेटर वह मटेरियल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जिसमें विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। इसकी प्रतिरोधकता, मतलब विद्युत धारा को रोकने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, बहुत अधिक होती है। प्रतिरोध यदि बहुत अधिक होगा तो उसमें विद्युत धारा क्या होगा, नहीं फ्लो हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से अधिक आप उसमें सप्लाई देंगे तो फ्लो होगा। ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, मटेरियल आपका क्रैक हो सकता है ना। तो
होगा वो। जैसे इंसुलेटर मतलब जिसमें विद्युत धारा नहीं बहता, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जैसे क्या क्या होता है, तो एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, जैसे ग्लास हो गया, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, माइका, इन सब में विद्युत धारा बहता है? नहीं बहता है ना। तभी तो इंसुलेटेड मटेरियल जो हम लोग बनाते हैं, जिसको पेचकस हो गया, है ना, ये सब किसके, ग्लास के, रबड़ के बनाए जाते हैं, ताकि हमको उसमें विद्युत धारा ना बहे और मनुष्य को शॉक ना लगे। ठीक है, तो ये इंसुलेटर की बात हो गई। अब मेन थिंग्स जिसके बारे में हमको आगे तक पढ़ना है, जिससे हमारा डायोड बनेगा, वह क्या है, सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक, है ना। इसकी जो भी प्रवृत्ति होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रवृत्ति होती है। ऐसा पदार्थ जो कंडक्टर तथा इंसुलेटर के बीच का गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर से अधिक एवं कंडक्टर से कम होती है, मतलब बीच की होती है। और कितना होती है, जो लगभग 10⁻³ से 10⁻⁻8 ओम इनवर्स प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1/ओम मीटर होता है। रजिस्टिविटी का मात्रक ओम मीटर होता है, तो उसी का व्युत्क्रमानुपाती कंडक्टिविटी होती है, तो उसके अनुसार इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ओम सेंटीमीटर। ठीक है, रेंज की होती है। जैसे जर्मेनियम हो गया, अर्धचालक का प्रॉपर्टी बता रहा है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या होते हैं, अर्धचालक का गुण रखते हैं, जो कंडक्टर तथा इंसुलेटर के बीच का गुण रखते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब जो हमने आपसे कहा था कि सेमीकंडक्टर के ही बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो अब हम लोग आगे चलेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर, है ना। तो सेमीकंडक्टर जो होता है, यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ये आपसे पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक नोट्स जरूर बनाइएगा। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। इनट्रिंसिक मतलब होता है निज, है ना, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य, अर्धचालक। इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब निज अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। वह 2 प्रकार के, तो एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है, निज अर्धचालक। निज अर्धचालक मतलब इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी न मिलाया जाए, अपद्रव्य न मिलाया रहे, तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है, उसे निज अर्धचालक अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटी न मिलाया जाए, मतलब अपद्रव्य न मिलाया रहे, तो वह जो अर्धचालक होता है, उसे निज अर्धचालक, और इंग्लिश में उसी का नाम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ भी देख पा रहे होंगे, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य, है ना, इम्प्योरिटी जिसका इंग्लिश है, न मिला हो, निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक के रूप में होता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अगर कोई पूछता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्थात निज अर्धचालक क्या होता है, तो शुद्ध जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त होता है या जो बनाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार से अपद्रव्य न मिला हो, है ना, शुद्ध अर्धचालक क्या कहलाता है, इनट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इसी क्रम में दूसरा अर्धचालक, जैसा कि आप लोग हमने बताया था, अर्धचालक 2 प्रकार के, है ना। तो इंट्रिंसिक हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक अर्धचालक का हिंदी क्या है, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होता है, ये देखते हैं। तो आपको हम साफ सरल भाषा में बताना चाहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक क्या होता है, ऐसा अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार से अन्य ट्राईवैलेंट अर्थात 3 संयोजकता वाला
या पेंटावैलेंट अर्थात 5 संयोजकता वाला यदि अपद्रव्य मिला के हम लोग अर्धचालक को बनाते हैं तो इस प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह एक्सट्रिंजिक अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, एक्सट्रिंजिक अर्धचालक अर्थात बाह्य अर्धचालक कहलाता है। तो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा भी गया है, निज शुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता अति अल्प होती है। जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की जो चालकता होती है वह क्या होती है, काफ़ी बढ़ जाती है और उसमें आसानी से विद्युत धारा का फ्लुएशन होता है, बहाव होता है। इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं और इंग्लिश में इसको डोपिंग कहते हैं, है ना। तो डोपिंग होता है, आप लोग खिलाड़ी जो कहते हैं डोप टेस्ट कराया गया वो भी अनवांटेड चीज़ें लेते हैं, है ना, मिश्रित अवस्था में कोई चीज़ लेते हैं जिससे एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार इसमें भी है ना। हम लोग ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट जब इसमें मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य इसमें मिलाते हैं अर्धचालक में, तो इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इसमें विद्युत धारा बहाने की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे उदाहरण 10 के कहते 8 जर्मेनियम परमाणु में एक अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर देने पर जर्मेनियम की चालकता 16 गुना बढ़ जाती है ना। 16 गुना है ये, 16 गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कि अगर 10 घाते 8 जर्मेनियम के कण हैं उसमें एक अपद्रव्य मिला दें हम लोग, अपद्रव्य मतलब ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट कोई भी मिला सकते हो आप। अभी हम लोग देखेंगे 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला हम लोग मिलाते हैं तो वह अलग अलग प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। जैसे एन टाइप का अर्धचालक बनाना है तो उसमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है, और यदि 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला के आप अर्धचालक बनाते हैं तो वो पी टाइप का बनता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना, सीरियल बाय सीरियल। अभी इस पर बात कर लेते हैं। उसका 16 गुना क्या होते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक जो कि क्या कहलाते हैं, बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंजिक अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालकों में मिश्रित किए जाने वाले अपद्रव्य की मात्रा को नियंत्रित करके अपने इच्छा अनुसार, है ना, जैसा आप चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार आप लोग सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक की चालकता को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार उसमें अपद्रव्य मिला के। तो ये था हमारा अर्धचालक के बारे में आज का लेक्चर, और इसमें हमने आपको बताया, एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। इसमें हमने आपको बताया आज की फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक था सॉलिड मटेरियल का वर्गीकरण। सॉलिड मटेरियल निम्नलिखित 3 प्रकार के आपको हमने बताया, कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर। अब जो मेन थिंग्स है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो होता है वह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक। इंट्रिंजिक मतलब निज अर्धचालक, एक्सट्रिंजिक मतलब बाह्य अर्धचालक। ठीक है, जो शुद्ध होता है अर्धचालक वो इंट्रिंजिक अर्धचालक कहलाता है, और जिसमें हम लोग अपद्रव्य मिला के बनाते हैं एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंजिक अर्थात बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्यों अपद्रव्य मिलाया जाता है, क्योंकि उसकी चालकता हमको क्या करनी रहती है, बढ़ानी रहती है, ताकि उसमें आसानी से विद्युत धारा का फ्लोएशन हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़े आज, और आगे हम लोग ये जानेंगे कि कैसे एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक बनता है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग, हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और ये एकदम बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में तो हमने बस सिलेबस ही आपको बताया था, ये बिल्कुल नए सिरे से एकदम फर्स्ट लेक्चर है। तो आज से सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के अर्थात फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको नोट डाउन करते रहेंगे, और जितने भी लेक्चर्स पढ़ाया जा रहा है उसको नोट आप लोग ज़रूर बनाएं, ताकि एग्ज़ाम पीरियड में आप लोग आसानी से इसको देख के जाके अच्छे से परफॉर्म कर सके और अच्छा नंबर गेन कर सके। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे, और उसमें देखेंगे कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक कैसे बनते हैं, कैसे हम लोग जो है उसमें
3 संयोजकता वाला और 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं और कैसे डायोड्स बनेंगे उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।